मनुष्य की एक सामान्य प्रकृति होती है कि यदि मनुष्य को कुछ मिल जाए या फिर कोई वस्तु प्राप्त कर ले तो वह इसका गुणगान अपने सगे संबंधियों तथा मित्रगणों के साथ अवश्य करता है। हम हमेशा यही समझते हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उसके जो कर्ता है वो हम हैं। इस प्रकृति में जो कुछ भी होता है वो प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं जिसके कारण होता है। अर्जुन अब तक ये नहीं जानता था कि भगवान इस युद्ध भूमि में आने से पहले ही सबका वध कर चुके हैं तथा अर्जुन तो एक निमित्त मात्र है। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक के अंदर देखा कि किस प्रकार अर्जुन अपने सगे संबंधियों के मोह में विजय, राज्य तथा सुख को व्यर्थ मान लेता है। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता अध्याय 1 के श्लोक 32, 33, 34, 35। तो आइए श्लोक देखते हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगोर जीवितेन वा येषामर्थे काक्षितं नो राज्यम भोगा सुखानी च त इमे व्यवस्थिता युद्धे प्रणास्तकृत्वा धनानि च। हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य और इससे प्राप्त होने वाला सुख नहीं चाहिए। ऐसा राज्य सुख या अपने जीवन से क्या लाभ हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम यह सब चाहते हैं वे सब इस युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुरा पुत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रयोलोकराजस्य हेतो किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, जब आचार्यगण, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, पौत्र, ससुर, भांजे, साले और अन्य संबंधी अपने प्राण और धन का दाव लगाकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, यद्यपि वे मुझ पर आक्रमण भी करते हैं, तथापि मैं इनका वध क्यों करूं? यदि फिर भी हम दत्ताश के पुत्रों का वध करते हैं तब भले ही इससे हमें पृथ्वी के अलावा तीनों लोग भी प्राप्त क्यों न होते हों, तब भी उन्हें मारने में हमें सुख कैसे प्राप्त होगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को गोविंद इंद्रियों तथा गायों के विषय में कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि अर्जुन की जो इंद्रियां हैं वे उसके सगे संबंधियों से मोहग्रस्त हो गई है तथा अर्जुन चाहता है कि भगवान उसकी जो इंद्रियां हैं उसे तृप्त करें, किंतु भगवान यहाँ पर इंद्रियां तृप्त करने के लिए नहीं है। यहाँ पर अर्जुन के मन में एक बहुत बड़ी उलझन है। अर्जुन का मानना है कि हत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है तथा यहाँ युद्ध में तो उसके सारे संबंधी, पूरा परिवार खड़ा हुआ है और अपनों की हत्या करना तो सबसे बड़ा पाप है। ये जो है वो अर्जुन अपने मन में सोच रहा है, जिस कारण अर्जुन युद्ध भूमि में युद्ध करने को तैयार नहीं है। मनुष्य की एक सामान्य प्रकृति होती है कि यदि मनुष्य को कुछ मिल जाए या फिर कोई वस्तु प्राप्त कर ले तो वह इसका गुणगान अपने सगे संबंधियों तथा मित्रगणों के साथ अवश्य करता है। तो अर्जुन को यह डर है कि इस युद्ध में उसके जितने भी सगे संबंधी हैं वे सभी इस युद्ध के अंदर मारे जाएंगे तथा अगर अर्जुन की इस युद्ध के अंदर जीत हो भी जाती है तब भी वे जीत का जो जश्न है वो किसके साथ मनाएगा, क्योंकि जिसके साथ भी उसको ये सेलिब्रेट करना था वे सारे तो युद्ध में मारे जा चुके हैं। इस कारण अर्जुन अपने सगे संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था तथा अर्जुन भगवान से कहता है कि अगर इन सभी को मारना इतना ही अत्यावश्यक है तो आप ही इन सभी का वध कर दीजिए। अर्जुन अब तक ये नहीं जानता था कि भगवान इस युद्ध भूमि में आने से पहले ही सबका वध कर चुके हैं तथा अर्जुन तो एक निमित्त मात्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम हमेशा यही समझते हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी चल रहा है वे सभी हम करते हैं, उसके जो कर्ता है वो हम हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इस प्रकृति में जो कुछ भी होता है
वो प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं जिसके कारण होता है सत्व, रजस और तमस। इन तीनों गुणों के कारण ये पूरी प्रकृति चलती है तथा इस प्रकृति में एक मनुष्य सिर्फ और सिर्फ एक निमित्त मात्र होता है। तथा अर्जुन की परिस्थिति से हमें यह समझना चाहिए कि हमें खुद को कर्ता नहीं मानना चाहिए। इन जीवों के बारे में हम आने वाले अध्यायों में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानिए कि आप अपने आप को कर्ता ना समझें, क्योंकि कर्ता आपसे परे है। आप सिर्फ और सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, ओनली निमित्त मात्र। भगवान का भक्त होने के नाते अर्जुन अपने सगे संबंधियों को मारकर उनसे प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था। भगवान किसी को भी क्षमा कर सकते हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्त को हानि पहुंचाने वाले शत्रुओं को भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। क्योंकि अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त था तथा युद्ध भूमि में एकत्रित सभी शत्रुओं ने कहीं न कहीं अर्जुन तथा उसके परिवार को बहुत ही क्षति पहुंचाई थी तथा हानि पहुंचाई थी। अब भगवान का भक्त होने के नाते अर्जुन तो सबको क्षमा कर सकता है, लेकिन क्योंकि भगवान का भक्त होने के नाते युद्ध भूमि में खड़े सभी शत्रुओं ने अर्जुन को हानि पहुंचाई थी, तो भगवान इसके लिए उन लोगों को कभी क्षमा नहीं कर सकते थे। जिस कारण युद्ध भूमि में खड़े प्रत्येक शत्रु का वध होना तो उनके युद्ध भूमि में आने से पहले से ही निश्चित था, क्योंकि अर्जुन अगर उनका वध नहीं करता तो भगवान उनका वध कर देते हैं, लेकिन उनका वध होना तो पहले से ही निश्चित था। तो यही इस वीडियो का सारांश था। आई होप मैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझा पाया हूं।